हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइस, अभी शाम का टाइम है और टाइम हुआ है 7 बज गए हैं और अभी मैं पी रही हूँ चाय। चाय पी रही हूँ और अभी है ना खाना बनाऊंगी, खाने की तैयारी करूंगी। और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में। और रेहान इधर बैठा है, तो यहाँ पर रेहान बैठा है और ये अपने काम में व्यस्त है, फोन में स्टडी कर रहा है। क्या हुआ? तो गाइस, अभी चाय तो पी ली है मैंने और अब मैं ना किचन में जाऊंगी। अभी जस्ट मैंने एक वीडियो है मेरा वो अपलोड किया है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी अभी ना कुछ टाइम से तबीयत ख़राब चल रही है, तो मेरे ना व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना वीडियो अपलोड करूँ। तो अभी मैंने एक वीडियो की एडिटिंग की है और उसे अपलोड किया है, तो वो कल सुबह 8 बजे तक मतलब अपलोड हो जाएगा। तो अभी मैं किचन में जाऊंगी और मेरा जो यूट्यूब से संबंधित काम था वो तो मेरा हो गया, यूट्यूब का वीडियो एडिटिंग का। और अब मैं किचन में जाऊंगी और खाना बनाऊंगी। और क्योंकि है ना मैं जल्दी बना लेती हूँ खाना, क्योंकि फिर है ना ठंडा मौसम है और फिर जल्दी है ना रूम में आके और है ना कमर में बैठ जाते हैं, तो खाना पीना सब करने के बाद में। और अभी है ना आप देख सकते हैं कि मैंने ये मतलब गाउन पहन रखी है। तो गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मुझे ना कुछ भी ऐसे मतलब अच्छा पहनना और वो सब है ना मतलब एक मन है ना ऐसे अजीब। और जब आप खुद बीमार होते हो ना, तो आपका जो मन है ना वो बहुत ही मतलब किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता है। और बीमारी में, तकलीफ़ में, इन सब में तो क्या है, मैंने ना मतलब कि नए कपड़े पहनूं या कुछ ऐसा करूं वैसा करूं, नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी एक सोच और समझ होती है। तो बस मेरा थोड़ा दिमाग है ना ठीक नहीं है। और क्या बोलते हैं, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब चल रही है मेरी, और इसी वजह से मेरे वीडियो भी मैं समय पे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और वीडियो बना भी नहीं पा रही हूँ। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना मेरा वीडियो मैं डालूँ, अपलोड करूँ। तो बस अब मैं किचन में जाऊँगी और किचन में मैं खाने की तैयारी करूँगी और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो अभी टाइम देखिए कितना हुआ है। तो टाइम है ना अभी 8 बज गई है और अब मैं किचन में जाके खाने की तैयारी करती हूँ, खाना बनाऊँगी। ये देखिए 7:52 हो गई है। तो अभी है ना मैं क्या बोलते हैं किचन में जाती हूँ। सबसे पहले तो है ना जो मैं सब्जी आज भी मैं ना मतलब बाहर गई थी। और कुछ है ना मतलब अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो रेहान के लिए और मेरे लिए मतलब है ना गर्म कपड़े लेने थे, स्वेटर वगैरह वो सब वो लेकर आई। मैं आके नहाने के बाद में फिर मैंने अपने बाल वगैरह बनाए। ऑयल तो मैंने डाला नहीं है और मेरे बाल है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, क्योंकि मैं केयर नहीं करती हूँ और ना घर के काम में और इन सब में है ना मतलब लगी रहती हूँ। अपना तो मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करती। मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। मेरे ऐसे बाल नहीं थे, बहुत अच्छे बाल थे मेरे, लेकिन मेरे ख़राब हो गए और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो मैं सोच रही हूँ मैं मेरे बालों में भी इन पर ध्यान देना शुरू करूँ। मुझे खुद को मेरे बाल बहुत ख़राब दिखते हैं, बहुत अजीब से बाल मतलब है ना हो गए हैं मेरे। तो पार्लर जाना होता नहीं है और टाइम चाहिए पार्लर जाने के लिए भी, और फिर है ना पास में भी नहीं है, दूर पड़ता है। इस वजह से अगर पार्लर भी जाऊँ तो कम से कम मुझे 4 घंटे तो कम से कम चाहिए। तो हेयर स्पा वगैरह करवाऊँ मैं बाल में, लेकिन नहीं हो पा रहा है। देखो कब मुझे टाइम मिले तब मैं करवाऊँगी।
ज़रूर, क्योंकि मुझे मेरे बालों पे ध्यान देना है। मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए हैं बहुत, और वाइट भी बहुत हो गए हैं। ये देखिए, टेंशन से वाइट हो गए हैं मेरे बाल, क्योंकि डिप्रेशन, और मेरे ना डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है गाइस। मैं आपको सच बात बताऊं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है मेरे माइंड में, और उस वजह से है ना, मतलब मेरा मन भी है ना कुछ ठीक और अच्छा नहीं रहता है, और उसी वजह से है कि मेरे बाल भी वाइट हो गए, और मेरे जो बाल, हेयर फॉल, ये सब मेरा उस वजह से हो रहा है। और मेरे है ना, मतलब शरीर में भी प्रॉब्लम रहती है टेंशन की वजह से। तो मैं अभी है ना दिन में ना सब्ज़ी लेकर आई थी, और उनको वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद में, और क्या बोलते हैं, फिर उनको धोकर अच्छे से साफ़ करके, और फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और आप मुझे ये बोलोगे कि टेंशन नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है टेंशन नहीं करना चाहिए, और टेंशन का कोई हल नहीं होता है। टेंशन करने से कुछ चीज़ें सही नहीं होती है, ये सही बात है। लेकिन क्या होता है कि जब इंसान अपने आप को ना संभालने की कोशिश करता है, या उस डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो कुछ ऐसा, जैसे मान लो कि आपको ना उस चीज़ में किसी की, मतलब है ना, आपके हस्बैंड है, उनको भी है ना उस चीज़ में है ना, मतलब है ना, हेल्प करनी चाहिए, ये बात है। तो डिप्रेशन देने वाले तो बहुत है, और लेकिन उस चीज़ से बाहर एक खुद वो इंसान होता है, जो इंसान जिस तकलीफ़ में गुजर रहा होता है, वही उस चीज़ का उसको ही अंदाज़ा होता है। आज मेरे साथ हो रहा है, मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं इस चीज़ को पॉजिटिविटी लेंगे, और कुछ नेगेटिविटी से इस चीज़ को देखते हैं। तो जिसमें बीती है वही जानता है। मैं अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ, और हर इंसान को अपने ना जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनसे बाहर निकलना चाहिए, ना कि उस प्रॉब्लम के अंदर घुसना चाहिए। गाइस, मैं ना डिप्रेशन वाली ज़िंदगी है मेरी, मैं डिप्रेशन में रहती हूँ, मतलब टेंशन में ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ना उस टेंशन से, उस डिप्रेशन से बाहर निकल के मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, मेरे घर में मेरे बच्चे को, और मेरा काम करती हूँ। लेकिन आप अगर ना अच्छा करना चाहो ना, तो आपके साथ में बुरा होता है। मतलब जिस कंडीशन से आप बाहर निकलना चाहते हो, और उस प्रॉब्लम को आप है ना सॉल्व आउट करना चाहते हो, लेकिन फिर बार बार आपके साथ वही चीज़ बार बार होती जाती है, वही चीज़ होती जाती है, तो इंसान के ना दिमाग के अंदर ना उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। बस यही चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि काफ़ी टाइम तक इंसान बीमार रहता है, और मतलब होता है कि कुछ समय के कुछ टाइम के लिए तकलीफ़ है, बीमारी है, कुछ टेंशन है, ज़िंदगी है, आता है जाता है। ज़िंदगी एक सी नहीं होती, दुख आते हैं जाते हैं, लेकिन किसी किसी के साथ में किसी की ज़िंदगी ऐसी होती है कि दुख है, सिर्फ़ दुख है, सिर्फ़ दुख है। एक दुख है, वो दूर हुआ, दूसरा उसकी ज़िंदगी में आ गया, वो दूर हुआ, उसके बाद में उस चीज़ को झेला, मतलब आगे से आगे, आगे से आगे। अगर इंसान की ज़िंदगी में दुख है, तो थोड़ा बहुत सुख भी होना चाहिए, तभी वो इंसान ज़िंदगी को जी पाता है। और जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख हो, तो वो इंसान ज़िंदगी ना जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ना खुश रखने की कोशिश करती हूँ, खुश रहती हूँ, और घर में सब अच्छा करती हूँ, अच्छा बनाती हूँ, अच्छा पूरे घर को डेकोरेट करके रखती हूँ, पूरे घर का माहौल अच्छा रखती हूँ। और लेकिन है ना, ये होता है कि एक औरत है ना वही करती है, लेकिन उसका साथ है ना कोई देने वाला नहीं है। और मेरा साथ है ना गाइस, कोई मेरा साथ नहीं देने वाला, बस ये कोई तो दो या ना दो, लेकिन आपका हस्बैंड है ना, उसको आपका साथ देना ज़रूरी होता है। दुनिया में है ना, घर परिवार जो भी है, समाज सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन आपका जो हस्बैंड है ना, अगर वो आपके साथ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आपको नहीं समझे ना, तो फिर आप समझ सकते हो कि एक औरत है ना, मतलब चाह के भी है ना डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकती। तो यही चीज़ मेरे साथ है। और मैं गाइस आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने खुद को, अपने आप को मैंने खुद को संभाला है, मुझे किसी ने नहीं संभाला, किसी ने भी नहीं। मैंने, ना ही मेरे घर वालों ने, ना ही किसी ने।
मैंने खुद अपने आप को मैं खुद ही हैंडल करती आई हूँ, खुद ही अपने आप को समझाती आई हूँ और खुद से ही सब कुछ करती आई हूँ। और ये है कि है ना, मतलब है ना, हर चीज़ को समझ कर सोच कर मैं आगे बढ़ी हूँ। आगे मैंने सब कुछ किया है मेरी लाइफ के अंदर और मैं कर रही हूँ। और बीमारी हो, डिप्रेशन हो, तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, उन सब चीज़ों से है ना मैं खुद ही लड़ी हूँ और खुद लड़ते लड़ते ही आगे बढ़ी हूँ और खुद लड़ते लड़ते ही सब कुछ मैं करती आई हूँ और अभी भी मैं कर रही हूँ। लेकिन साथ किसी का नहीं है, साथ एक जिससे शादी होती है उसका होता है। अगर वो इंसान भी आपको नहीं समझे ना तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप है ना उस आदमी के, आप जिससे शादी करते हो उसके लिए आप अपनी ज़िंदगी पूरी न्यौछावर कर देते हो, लेकिन उस इंसान को आपकी कदर नहीं है ना तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी है ना एक औरत है ना बहुत कुछ है ना सोचती है, समझती है, बहुत कुछ वो अपनी ज़िंदगी के अंदर हज़ार तरह की ऐसा अपमान, इतनी बेइज्जती, इतना कुछ वो है ना, मतलब उनको सहन करके भी वो आगे है ना उन चीज़ों से आगे बढ़ती है। लेकिन फिर भी उसके साथ में वही चीज़ होती है। तो आप समझ सकते हो कि वो भी एक इंसान है। दर्द तो सबको होता है। आज आप मेरी खुद ही ये हालत देख सकते हो कि मेरी क्या कंडीशन है, क्या हालत है। क्योंकि मुझे ना कोई हंसाने वाला है, ना मुझे कोई मतलब मनाने वाला है, ना कोई मुझे कोई मतलब है ना कोई दो बात अच्छी बोलने वाला है, कोई नहीं है। मैं ना अपनी लाइफ में मैं आपको सच बताऊं कि मैंने ना कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने किसी का बुरा नहीं किया और भगवान देखने वाला है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मैंने ना जिसके बारे में भी सोचा ना अच्छा ही सोचा, अच्छा किया, अच्छा सोचा। लेकिन आज मैं यूट्यूब पे, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अपनी अच्छी लाइफ, जो भी मेरी लाइफ में होता है, चाहे अच्छी हो कैसी भी हो, दुख और सुख तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं। बस मैं सुख और जो मेरी ज़िंदगी में हैप्पी जो चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर मेरे साथ में कुछ ऐसा परिस्थितियाँ या कैसी भी हो, कैसा भी परेशानी हो, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस इसी वजह से मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। गाइस तो ये देखिए, ये मैं लेकर आई यहाँ पे, आज लेकर आई हूँ मैं ये बालोल, जिसको क्या बोलते हैं आप, इसको और भी कुछ बोलते हैं, लेकिन है ना बालोल ही बोलूँगी मैं तो। और ये है टमाटर, ये इधर भिंडी है और मूली भी है इसके अंदर, ये इधर फूल गोभी है, ये टिंडे हैं। क्योंकि मैं ना अभी ना 3-4 दिन पहले है ना मैं टिंडे लेकर आई थी और रेहान को मैंने बनाकर दी, रेहान को बहुत अच्छे लगे। अब मैं लेकर आई हूँ आज ये उसके लिए। और ये बालोल, और इसको हो ना कुछ और भी बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो ये लेकर आई हूँ। और मैं जब मैं ना खुद जाके सब्ज़ी की शॉपिंग करती हूँ, लेकर आती हूँ ना, तो रेहान को जब मैं सब्ज़ी बना कर देती हूँ तो उसको हो ना वह सारी सब्ज़ी है ना उसको हो ना पसंद आती है। तो बोलता मम्मा आप ही लेकर आया करो, आप लेकर आते हो अलग अलग सब्ज़ी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी है ना मैं रेहान को बना कर दूँगी बालोल की सब्ज़ी। वैसे इसको बालोल बोलते हैं मारवाड़ी स्टाइल में। तो इसको पहले मैं सारी सब्ज़ी निकाल कर पहले उनको वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद में फिर उनको अच्छे से वॉश करके फिर मैं उनको अच्छे से काट के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये फूल गोभी और आलू, ये देखिए यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं। ये एक मूली जिसे मैंने वॉश करके अच्छे से, और इसको मैंने छील लिया है सलाद के लिए, इसको इधर रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 मिर्ची ली है, ये फली जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है यहाँ पे रख लिया है। और ये यहाँ पे मैंने कट कर ली है थोड़ी सी, इतनी सी बस, बाकी मैं ये कल बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने ये 6-7 बड़ी साइज़ में टमाटर लिए जिनको मैंने कट कर लिया, क्योंकि 2 सब्ज़ी बनाऊंगी मैं उस अकॉर्डिंग। और यहाँ पर लिए मैंने टिंडे, आज भी मैं रेहान को टिंडे की सब्ज़ी बनाकर दे रही हूँ क्योंकि बहुत ही ताज़ा और फ्रेश है, ये देखिए। और यहाँ पे रखे हैं मेरे मसाले, और इधर मैंने कढ़ाई रख ली है, इधर कढ़ाई रख ली है, और बनाना भी स्टार्ट करते हैं। रेहान यहाँ पे लेटा हुआ है और मम्मा खाना बना रही है। मम्मा ने सब्ज़ी छोंक दी है और आटा भी लगा दिया है।
और बस अब चपाती बनाएगी, फिर आप खाना खाने आ जाना, ठीक है। तो गाइस आज मैं मार्केट गई थी और वहाँ से देखिए मैं ये स्वेटर लेकर आई हूँ मेरे लिए और रेहान के लिए। तो देखिए ये स्वेटर है, खोल कर तो मैं नहीं दिखा सकती अभी, ओसवाल में है ये। एक ये स्वेटर है, अभी क्या मैं खाना बना रही हूँ तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको। एक ये भी ओसवाल में है, ये मतलब लॉन्ग है और सबसे ये ना मतलब महंगी ये वाली है। फिर उसके नीचे ये और एक ये और एक ये 4 स्वेटर तो मेरी है, ओसवाल में है ये सारी। और ये है रेहान के लिए, एक तो ये भी ओसवाल में ही है। और एक स्वेटर देखिए ये रेहान के लिए है, 2 तो उसकी ये स्वेटर है और एक ये जैकेट है, 2 स्वेटर है। ओसवाल में है ये, और ओसवाल की जो स्वेटर होती है ना बहुत ही अच्छी होती हैं और स्किन के लिए सबसे बेस्ट। तो मुझे तो है ना ओसवाल की ही मतलब पसंद आती है और वही पहन सकती हूँ, वरना तो मेरे प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ये लेकर आई हूँ। और बहुत ही अच्छे स्वेटर हैं। और इनका जो ये अंदर से देखिए तरह से, अभी तो क्या है मैं काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, इस वजह से मैं दिखा नहीं सकती। देखिए बहुत ही मस्त है। तो आज ये शॉपिंग की है। यहाँ पर बन रही है टिंडे की सब्ज़ी और अभी लगभग 5 मिनट ये और बनेगी। और इधर बन रही है आलू गोभी और बालोर की सब्ज़ी। तो लगभग बन चुकी है हमारी ये सब्ज़ी, दोनों सब्ज़ी बन गई है। देखिए बहुत ही लजीज और डिलीशियस सब्ज़ी बनकर हमारी रेडी हुई है, गर्मा गर्म बन चुकी है ये। और ये भी बन गई है, बस 2 मिनट बाद इसको मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। चूल्हे चालू बंद कर देती हूँ मैं। तो सब्ज़ी बन गई है, सिर्फ चपाती बनानी बाकी है और कंप्लीट काम मेरा हो गया है। और अभी मैंने आपको स्वेटर दिखाई है, स्वेटर लेकर आई हूँ मैं, बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छी स्वेटर है, बहुत पसंद आई मुझे। और जो उसका कपड़ा है ना बहुत अच्छा है स्वेटर का, ओसवाल में है ये। और ओसवाल की जो स्वेटर होती है ना बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट, और वही है ना पहनती हूँ मैं। वरना मेरी जो स्किन है ना उसमें है ना प्रॉब्लम होती है, मतलब मुझे ना नहीं ऐसे पहन नहीं पाती मैं, कंफर्टेबल नहीं लगता है मेरे को। तो रेहान की और मेरी हम दोनों की शॉप तो आज है ना हो गई, ले आए। और अब मैं सिर्फ चपाती बनानी है और खाना वगैरह जो भी है सब कंप्लीट बन चुका है, बस एक चपाती बनानी बाकी है। और फिर उसके बाद में मैं मिलती हूँ आपसे। खाना पीना खा के रूम में आ गई हूँ, रेहान को भी खाना डाल दिया है, उसने भी खा लिया और मैंने भी खा लिया। और अब रूम में आके बैठी हूँ, ठंड पड़ रही है बहुत और पर्दे लगा दिए हैं मैंने, क्योंकि बाहर का जो मेरा बालकनी का जो गेट है जाली का उस उधर से है ना ठंड आती है। और मैंने ना बालकनी में भी वो ना पर्दा, पहले मेरे ग्रीन पर्दा था वो लगा हुआ था, वो भी लगा दिया मैंने, ताकि ये ना अंदर ठंड ना आए। तो पर्दे वगैरह लगा के बस जस्ट खाना वाना खा के अभी आके बैठी हूँ। और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर, और न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे लेती हूँ इजाज़त। और ब्लॉग अभी कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं,
क्योंकि अभी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और ब्लॉग भी थोड़े मतलब आगे पीछे मतलब पूरे प्रॉपर ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जैसे भी है आप अपना सपोर्ट दें और लाइक करें वीडियो को। और इसी के साथ आपको बोलती हूँ बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।